देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन तैयारियों के बीच अब शुरू हो गया है वो काउंटडाउन भी, जिसमें लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जो वो लाल किले से देंगे। क्या कुछ कहेंगे इस भाषण में, उस पर लोगों की नजर होगी, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का विभाजन विभीषिका को लेकर बयान सामने आ गया है। पहले आपको वो बताते हैं, पीएम मोदी ने इस मामले पर एक्स करते हुए लिखा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे के बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का 14 अगस्त को लेकर बयान है, जिसे पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। इस पूरे मामले पर कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, इस पर बात करने के लिए वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए कि विभीषिका को लेकर, विभाजन विभीषिका को लेकर प्रधानमंत्री का इस तरीके से ट्वीट करना या एक्स करना जो है, सबसे पहले इस पर बताइए, क्योंकि ये अपने आप में एक नई परंपरा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की। क्योंकि आजाद तो हिंदुस्तान हुआ, लेकिन आजादी से पहले कई ऐसे परिवार रहे जिन्होंने बहुत कुछ झेला है। उनके दर्द को भी इस तरह से हर साल याद करना अपने आप में किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा शेखर आपने। और प्रधानमंत्री जिस दुख को महसूस करते हैं, जो पीड़ा और दर्द को वो महसूस करते हैं, उसको इस बार उन्होंने ओपन कर दिया और साफ तौर पे कहा। और इसी तरह से 14 जो है, माफ करिएगा, 14 अगस्त जो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है, उनको बधाई तो दी, लेकिन इस विभीषिका में जिसमें विभाजन हुआ और करोड़ों लोगों ने दंश झेला, उसके प्रति उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है। तो एक तरह से विभाजन पर बहुत बड़ा उन्होंने वॉर किया है, चोट किया है, ये समझना होगा। प्रकारांतर से इसमें कांग्रेस भी इसके जद में आ जाती है कि किस तरीके से विभाजन को स्वीकार कर लिया गया सिर्फ सत्ता के लिए। यही उसका उद्देश्य है जो कई मंचों से वो बोलते हैं। और इस बार वो ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जो बोला है, जो कुछ ट्वीट किया है, उसके मायने ये है। आपने एक बहुत अहम सवाल किया कि प्रधानमंत्री लाल किले से क्या बोलेंगे। इसी पर सर आना चाहता हूँ। ये जो 14 अगस्त का हमने जिक्र किया, ये संवेदनशीलता प्रधानमंत्री के दिखाता है, लेकिन अब इंतजार लोगों को है लाल किले का। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से क्या बोलेंगे, ये इसमें आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री कुल 12-14 मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन 10 बड़ी बातों का जिक्र तो अब प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिसकी झलक आपने संसद का जो सदन अभी चल रहा था, जिसका सत्रावसान हुआ है, उसमें उन्होंने कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। और वो ये है कि पूरे देश को लाल किले से वो संबोधित करते हुए पहली बात, शेखर, जो अभी वीके न्यूज आपको बता रहा है, वो ये है कि भारत ने पिछले 9 सालों में नहीं, पिछले कई दशकों के प्रयासों में जो प्रगति की है, विशेष करके इस 9 साल में, उस प्रगति में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये प्रधानमंत्री बोलेंगे और इसमें बोलेंगे कि 140 करोड़ के आवाम की ताकत की बदौलत। और साथ ही साथ एक बार वो फिर जिक्र करेंगे, देशवासियों को भरोसा दिलाएंगे कि देश आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ये बात कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से संसद में या अन्य स्थानों पर वो रैलियों में कहते हैं कि तीसरे टर्म में मैं ऐसा करूंगा, ये बात वो लाल किला से नहीं बोलेंगे, लेकिन लाल किला से उसके आधी बात को वो बोलेंगे और देश को भरोसा दिलाएंगे कि देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बनने जा रहा है। और उसमें ये वाक्य वो बोलेंगे कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो शेखर, ये जानकारी जो हम वीके न्यूज से दे रहे हैं माध्यम से, वो ये है कि प्रधानमंत्री तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा भारत की करेंगे और कहेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की बदौलत ऐसा हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार करेगी, ऐसा हम कर पाएंगे, ये भरोसा उनको दिलाएंगे। जिसके मायने यही है कि तीसरे टर्म में वो फिर आएंगे, लेकिन वो तीसरे टर्म का जिक्र नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ही लीग से हटकर भाषण देने के लिए, बयान देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लाल किला पे कई सारे प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिए, लेकिन मोदी ने
जिस तरीके से भाषण देने की परंपरा शुरू की, इसमें कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इस बार वो तीसरे टर्म का जिक्र जो है वो लाल किले से नहीं करेंगे, इसके पीछे आप क्या आधार देखते हैं? मैं ये आधार देखता हूँ कि उसका वो एक बात कहता है कि वो कोई वोटर्स को नहीं संबोधित कर रहे हैं, वो एक विशेष पर्व आयोजन जो देश आजाद हुआ उसकी फीलिंग जब लोगों में होगी तो वहां पर राजनीति जो है वो क्षुद्रता को प्रदर्शित करती है। उसके कहने का अंदाज यही होगा, उसके आधे वाक्य को बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा शेखर, वो ये कहेंगे कि देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हम सब मिलकर ऐसा करेंगे, हम ये भरोसा दिलाते हैं लाल किले की प्राचीर से, और इसका असर आम जनता पे पड़ेगा जो वोटर्स बन के जाते हैं। इशारों में बोलेंगे। इशारों 2047 को लेकर भी सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं, बहुत सारे कम लोगों का ध्यान इस बात पर गया होगा क्योंकि भारत ने काफी कुछ अचीव किया पिछले 7 दशकों में। एक जो बात प्रधानमंत्री ने कुछ मंचों से कही वो ये कही कि 2047 तक भारत का प्रयास होगा कि भारत जो है एक डेवलप्ड कंट्री बने, एक विकसित राष्ट्र बने, क्योंकि आज भी हम विकासशील देशों में गिने जाते हैं। तो एक विजन 2047 तक अगले 25 सालों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। तो क्या लगता है लाल किले से इसे लेकर भी कुछ विस्तार में कुछ बात वो कह सकते हैं? इसको भी वो दूसरे अंदाज में बोलेंगे। वो ये कहेंगे कि 77वें पड़ाव पर जिस अमृत काल की घोषणा करने का उन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया, एक बार फिर लाल किला से वो बताएंगे कि 2047 का जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर उनकी सरकार ने काम किया है हर एक सेक्टर में, और सामाजिक विकास में, यहाँ तक कि अब न्याय व्यवस्था में भी जो सुधार किया जा रहा है, जिस पर एक बड़ी बात कि प्रजातंत्र में अगर देर से न्याय मिलता है, ध्यान दीजिएगा ये बात, इस बात का वो जरूर जिक्र करेंगे कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। उस न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए जो अंतिम दिन सदन का जो चल रहा था उसमें अमित शाह ने जो बिल पेश किया है भारतीय न्याय प्रणाली के संदर्भ में, उसमें सुधार के संबंध में, उसका भी प्रधानमंत्री प्रकारांतर से जिक्र करेंगे और ये कहेंगे कि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले और देश विरोधी ताकतें जो कानून के कुछ प्रावधानों का सहारा लेकर के बच जाती हैं वो नहीं बच पाएंगे। ये इस बात का जिक्र करेंगे और साथ ही साथ मणिपुर या देश के अन्य हिस्सों में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के वो एक करारा प्रहार करेंगे कि वोट की खातिर जो राजनीति हो रही है इस देश में, फिरका परस्ती है, परिवारवाद है, और साथ ही साथ लोकतंत्र में जिस तरीके से कई प्रयोग किए जा रहे हैं नफरत के, उसका जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे। अंदाज उसका दूसरा होगा। ये उनकी चौथी बड़ी बात होगी जिसमें वो उन मुद्दों पर करारा चोट करेंगे जो एजेंडा बनाने के लिए टूल किट का सहारा, मतलब कि विदेशों में जो भारत की छवि बन रही है, प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि किस तरह से पिछले 9 सालों के राजनयिक प्रयास में भारत की छवि इस तरह से पूरी दुनिया, जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल है, देखते हैं कि वो किसी भी मुद्दे पर भारत के सहयोग के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती दुनिया। तो दुनिया के रफ्तार के साथ भारत की रफ्तार जो है वो पैरेलल चल रही है, इसलिए भारत की भूमिका मुख्य होने जा रही है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे और साथ ही इस बात का भी जिक्र करेंगे कि हम किस तरीके से बदलते हुए परिस्थितियों में, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, तो भारत उस विभीषिका से बचाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ उसके जो 2 पड़ोसी मुख्य कहते हैं दुश्मन की भूमिका अदा कर रहे हैं, अगर वो कोई ऐसा प्रयास करेंगे, कोई दुस्साहस करेंगे, तो इस बार बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। और ये छठी बात होगी शेखर, जिसमें इस बार वो पीओके पर कुछ बोलेंगे, लेकिन जिक्र पीओके शब्द नहीं कहेंगे। वो कश्मीर में जो भारत ने गेन किया है धारा 370 और 35A के हटने के बाद, उस विकास की पूरी झांकी बताएंगे और ये बताएंगे कि जिस कश्मीर में शाम को 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे, जहां पत्थरबाजी एक तरह से बच्चों का, युवकों का एक कल्चर बन गया था, वो खत्म कैसे हुआ और वहां पर अब थिएटर खुल गए, वहां पर सिनेमा हॉल में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ लोग अब जाने लगे हैं। और आज एक खबर आई जिसमें आतंकवादी मट्टू का जो भाई है वो तिरंगा फहराते हुए देखा गया। मैं उसी बात पर आ रहा था और प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करेंगे कि पूरा देश देख रहा है कि जब तिरंगा यात्रा पूरे देश में शुरुआत की गई और प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया है कि सब अपने डीपी पर राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो कुछ भी सोचते हैं, तिरंगा को सोचते हैं, वो लगाएं और साथ ही साथ घरों में लगाएं। और तिरंगा यात्रा जो है
माफ करिएगा, कश्मीर के 10 जिलों में जिस तरीके से वो यात्रा निकली है, प्रधानमंत्री ये भी बताएंगे, इस बात का भी जिक्र करेंगे कि कश्मीर कितना बदल गया, और कश्मीर के विकास का भी एक झलकी, एक ब्लूप्रिंट वो रखेंगे, और इसका संदेश सीधे पीओके में जाएगा, और पीओके से भी एक प्रतिक्रिया आएगी जो आप देखेंगे अगले 2-4 दिनों में। 15 अगस्त के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वहां के लोग अब सीधे तौर पर भारत के साथ पीओके का विलय चाहेंगे। इस बात का भी जो जिक्र हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, उसका भी संकेत प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि पीओके का को हम लेंगे। ये कहेंगे कि भारत का जो भी हिस्सा भारत से गलत तरीके से दूर हुआ है, वो हिस्सा हम प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस बात का जिक्र जब वो अपने भारतीय सेना की तारीफ करेंगे, जब पड़ोसियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण की तारीफ करेंगे और भारत के नजरिए के बारे में बताएंगे, तो प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ 7वीं और 8वीं बात, 7वीं बात मैंने बता दी, 8वीं सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री इस बार कहेंगे कि पूरे देश में अब जिस तरीके से आम जनता विकास में जुटी हुई है, लोकतंत्र में विरोध के नाम पर विरोध करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लोकतंत्र के संस्थागत मूल्य हैं, उसको गिराने का जो प्रयास किया जा रहा है, आह्वान करेंगे कि देश की जनता की सोच के साथ राजनीतिक पार्टियां भी आगे बढ़ें। और ये संकेत कांग्रेस जैसे पार्टी को है, जिसमें चुनाव के खातिर एक से एक बयान दिए जा रहे हैं, या विपक्ष जिस तरह से एक धड़े में आकर के बयानबाजी कर रहा है, और सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इस पर भी टिप्पणी करेंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, कि आने वाले समय में किस तरीके से गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं, जिसको अभी तक प्रधानमंत्री ने खत्म किया है, वो आगे के जो अपने कार्यकाल का समय है वो, और जब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 का ब्लूप्रिंट क्या होगा ये बताएंगे, तो प्रधानमंत्री ये भी बताएंगे कि गुलामी के सारे प्रतीक जो चलन में हैं, जो हर व्यवस्था का अंग बने हुए हैं, उनको इस समय तक पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस बात का भी जिक्र इस बार प्रधानमंत्री लाल किले से करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के कई सारी चीजें हैं, और जैसा कि जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया, मुहर्रम के मौके पर 3 दशक के बाद वहां पर जुलूस निकाला गया, तो ये एक बदलाव की ही बयार है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर सर समझना चाहेंगे कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, संसद चुनाव से पहले जो है ये जो स्वतंत्र दिवस का जो मौका है, या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण देने का मौका है, ये उनके कार्यकाल का एक तरीके से आखिरी मौका। अगले कार्यकाल में क्या होगा, कैसे होगा, उनका कार्यकाल आएगा, वो खैर देखने वाली बात है। लेकिन इस लिहाज से अगर देखें तो किस तरीके से देखते हैं इस बात को? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को यह भरोसा है कि जो कुछ भी काम उनके नेतृत्व में उनकी सरकार एनडीए ने किया है, उस पर जनता एक पॉजिटिव मैंडेट देगी, ऐसा उनको भरोसा है, या उनका जो भी इनपुट है वो जाने। और इस भरोसे के आधार पर लाल किले की प्राचीर से ये जो 10-12 बातें हमने कही है, प्रधानमंत्री बहुत दम ठोक करके इस बात का जिक्र करेंगे, पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि बोलेंगे वो बाद में, अगर वो ये मौका तीसरा उनको मिला कि हम लाल किले की प्राचीर से ये बोले थे तो हमने ये किया। निसंदेह लाल किले की प्राचीर से जो हमने बोला था वो हमने ये किया, लेकिन यहाँ पर 2 बिल्कुल अहम बातें हैं जिन्हें हमें गौर करना चाहिए। 2 बड़े मुद्दे हैं जिसका जिक्र उन्होंने पिछली बार लाल किले से किया था, जो कि हमारे ख्याल से जो हमारे व्यूवर्स हैं उससे वो भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। सबसे बड़ी चीज थी जो उन्होंने पिछली बार कहा था जनसंख्या को लेकर, और जो दूसरा बड़ा मुद्दा इस देश में चल रहा है वो है यूसीसी को लेकर। तो ये यूसीसी को लेकर क्या लाल किले से कोई प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा इशारा दे सकते हैं? हालांकि माना ही जा रहा था कि इस बार का मानसून सत्र जो अभी फिनिश हुआ है उसमें यूसीसी को लेकर बिल लाया जा सकता था, लेकिन कुछ जानकारों का इसमें यह भी कहना रहा कि 2024 से पहले बीजेपी जो है इस मुद्दे को और अभी जिंदा रखना चाहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है जनसंख्या को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार लाल किले की प्राचीर से एक भाषण में बड़ी बात तो कही थी और स्वीकार भी किया था कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसे लेकर पिछले 1 साल में धरातल पर कुछ करते हुए कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो क्या लगता है कि जनसंख्या, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है और उसके अलावा यूसीसी है, इन 2 मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से कोई बड़ा ऐलान करेंगे या बड़ा इशारा देंगे? देखिए शेखर, यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण शब्द का इस्तेमाल तो इस बार नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब ये बिल पेश किया गया है, जो भारतीय न्याय सुधार साक्ष्यों पर जो विधेयक लाया गया, उसका जिक्र करते हुए वो
यूसीसी का एक सांकेतिक जिक्र करेंगे, लेकिन उसमें यूसीसी वाली बात नहीं आएगी। हालांकि हम पत्रकार या आम जो सुधी जनता है वो उसके मायने समझ लेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जैसी वाली बात नहीं करेंगे। बट ये वो जरूर कहेंगे कि संसाधनों का उचित वितरण करने की हमारी सरकार भरपूर कोशिश करेगी, और 2047 का जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है उस ब्लूप्रिंट पर ये सरकार अब काम कर रही है, क्योंकि हम अपने भावी पीढ़ी को ऐसा करने जा रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब भी अपना उत्तरदायित्व समझें, और इसके मायने यही है कि अब हम अपने जनसंख्या को नियंत्रित करने की स्वयं पहल करें। लेकिन ऐसे एक साफ जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कटाक्ष या कोई टिप्पणी शायद प्रधानमंत्री इस बार नहीं करने जा रहे हैं। हमारी जानकारी में ऐसी बात नहीं आई है। तो देखना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से जब बोलेंगे तो क्या कहते हैं। हालांकि अक्सर वो कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस तरह की बात वो कहते रहते हैं। देखना होगा कि क्या यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी कोई शॉक भी देते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं जो लोगों ने एक्सपेक्ट ना किया हो, क्योंकि पीएम मोदी इस चीज के लिए जाने जाते हैं। इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का, जिसमें वक्त जो है अब बहुत ज्यादा जो है नहीं बचा हुआ है। आपको क्या लगता है, आपकी जो भी राय हो, आप क्या बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनना चाहेंगे? लाल किले से कौन सा ऐलान सुनना चाहेंगे? आपका जो मत हो इस मौके पर आप अपना मत को जरूर रखें कमेंट सेक्शन में जाकर। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।